वेलकम टू आरएस पॉइंट एमसीक्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आज 5 करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ log sec थीटा प्लस tan थीटा देन cos hx इज इक्वल टू व्हाट? cos hx मींस हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ पे अब हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करनी है, बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप cos hx की वैल्यू आपको बताओ, cos ऑफ hx इज इक्वल टू व्हाट? cos hx इक्वल टू, हम अगर वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं तो सिंपली हमारे पास होता है e के पावर x प्लस e पावर ऑफ माइनस x बाई। ठीक, यहां से अगर ये वैल्यूज हम फाइंड करें, सेक थीटा प्लस समथिंग दिया हुआ है, x इज इक्वल टू आपके पास है log सेक थीटा प्लस tan थीटा, सिंपल। ठीक है, तो tan थीटा, तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यूज। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e पावर ऑफ x। अगर e पावर ऑफ x है तो e पावर ऑफ माइनस x को भी फाइंड कर लीजिए आप। तो e पावर माइनस x फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए इधर x से रिप्लेस कर लीजिए, इधर माइनस x से इसको रिप्लेस कर लीजिए, सिंपल। तो दिस इज द सेक माइनस थीटा और प्लस tan ऑफ माइनस थीटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा और यहाँ पर tan माइनस थीटा माइनस थीटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। बस अब इसको आप दोनों को ऐड कर लीजिए और आपका वर्क हो जाएगा। बहुत ही बेसिक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको, तो cos hx इज इक्वल टू e पावर x अपॉन प्लस e पावर माइनस x अपॉन 2। ठीक, तो ये e पावर x है और ये e पावर ऑफ माइनस x है, दोनों ऐड कर दिए तो tan tan कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सिंपली क्या बचेगा? 2 sec थीटा बाई 2, दैट वैल्यू इज 2। इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, sec थीटा। ओके, आइए देखिए, साइन एच एक्स इज इक्वल टू, इज हाइपरबोलिक फंक्शन है तो सिंपली हम सिंपल फार्मूला ही लगाते हैं साइन ए प्लस बी का पहले, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या होगा। ए प्लस बी मतलब यहाँ से देखिए साइन एच एक्स प्लस आई वाई है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें हम पहले साइन एच एक्स, ठीक, फिर इसके बाद कॉस एच आई वाई, ठीक, प्लस साइन, यहाँ से आप कॉस लिख लीजिए, सिंपल जो cos एच एक्स हो जाएगा, ठीक, एंड साइन एच आई वाई, ये वैल्यूज होगी। बट आपको फार्मूला रिमेंबर हो तब बात बन पाएगी। फार्मूला क्या होता है? साइन एच आई वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉस पहले एच आई वाई, अगर हम इसको लिखना है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ वाई हो जाएगा। और साइन एच आई वाई की वैल्यू अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइन एच आई वाई है, ये वैल्यू हो जाएगी आई साइन वाई। ये फार्मूले हैं, इनको आपको रिमेंबर रखना होगा हाइपरबोलिक फंक्शन के केसेस में। तो यहां तो साइन एच एक्स अपने पास रहेगा, साइन एच एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका? इस प्लेस पर जो है कॉस वाई हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस वाई। और यहां पर आपका cos एच एक्स एटिटिस, और यहां से ये i निकलेगा तो यहां पर आप i इंक्लूड कर लीजिए और यहां पर sin y लिख लीजिए। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? आप मैचिंग देख लीजिए कौन सा है, sin एच एक्स cos y, i cos एच एक्स sin y। सो ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बेसिक छोटा सा प्रॉब्लम एंड फंडामेंटल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको बेसिक फंडामेंटल कुछ रूल्स अगर रिमेंबर रखते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग इसको। अदरवाइज फोकस ऑफ पॉइंट्स तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आई पावर आई की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो व्हाट वैल्यूज आई पावर आई क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट है कि आई पावर आई का मान। ठीक है, उसके बाद हम अगले ऑटोमेटिक वर्क पॉइंट आउट कर ही लेंगे। देखिए आई पावर आई दिया है, इस आई को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉग आई का मान आपको निकाल सकते हो। ये तो बेसिक बहुत सिस्टमेटिक वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जिनको फंडामेंटली आपको किस तरह से हैंडल करना है। साइन है आपके पास और यहाँ पे दिया है कि लॉग आई पावर आई, इसकी वैल्यूज
तरीके बहुत सारे हैं। जैसे एक आप सिंपल एनी इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है कि log x प्लस आई वाई, देखिए तरीके बहुत सारे, हम उस पर फोकस कर लेंगे। log i के पावर, ये आपका है आई एक्स वाई, तो क्या होता है इस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस आई थीटा, जनरली आई tan इनवर्स y बाई एक्स, ये होता है। और 2n पाई भी होता है, जब प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू की बात करते हैं तो 2n पाई प्लस थीटा हो जाता है। बट हमें इस नॉर्मल वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ से ये फोकस ऑफ पॉइंट्स मिलेगा। तो अगर हम log i के पावर i की वैल्यूज फाइंड करें, इसको आप लिख सकते हो i log i, ठीक है। अभी क्या मिल सकता है, i तो मिलेगा ही, यहां से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 1 आ जाएगा प्लस i आ जाएगा, और दैट इज द tan इनवर्स y, मतलब वन बाई जीरो, मतलब इन्फिनिटीज, ठीक है, सिंपल। तो क्या मिल जाएगा i, और यहाँ पे i मिल गया, और ये इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, दिस इज द tan इनवर्स tan पाई बाई 2, ठीक है। tan इन्फिनिटीज का मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मिल गया, मतलब यहाँ से मिल गया माइनस पाई बाई 2 टोटल, i इंटू आई स्क्वायर, तो i माइनस पाई बाई 2 मिल गया यहाँ से। तो अब सिंपली अब साइन की वैल्यू चाहिए, साइन माइनस पाई बाई 2 इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन पाई बाई 2, सो दैट वैल्यू इज -1। तो यहाँ से इज -1 निकल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर रिमेंबर है e के पावर i की वैल्यूज, तो भी i पावर i की वैल्यूज अगर आप फाइंड समझ सकते हो तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे तरीके बहुत सारे हैं, हमें बात करते हैं हम। देखिए i पावर i इज व्हाट, अगर हम सिंपली हमको स्टूडेंट्स फाइंड करना हो i पावर i, हाउ टू हैंडल, हम इसको कैसे लिखते हैं, e के पावर log i पावर i, इसको हम कैसे लिखेंगे, e के पावर i log, ठीक, दैट इज क्लियर, ये बेसिक फंडा। और इसकी वैल्यू होती है e के पावर माइनस पाई बाई 2, ये अभी आपने फाइंड किया है, ये फाइंड किया ना आपने, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, माइनस पाई बाई 2, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि i पावर i की वैल्यूज क्या होती है, i की पावर की वैल्यू क्या होती है, e पावर माइनस आई पाई बाई 2। तो जैसे हमारे पास क्या है, साइन लॉग i पावर i, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, टू द बेस e तो रहता है, तो साइन लॉग, देखिए e के पावर माइनस पाई बाई 2, तो e पावर 1 हो जाएगा, यहां से सिंपली आ जाएगा साइन आपका माइनस पाई बाई 2, और दैट वैल्यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आपको रिमेंबर हो, i पावर i की वैल्यूज, तो यू कैन सिंप्लीफाई इजिली, ओके। देखिए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थिंकिंग आपको थोड़ी सी अलग से करनी है। अगर हम कह रहे हैं, सिंपली ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो प्रॉब्लम्स होगी। तो पहले इसको हम स्क्वायर को हटाना होगा हमें। स्क्वायर को हटाने के लिए आप जानते हैं इसे cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम अगर फाइंड कर लें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज, तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। बस यहां से अब यही वर्क हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, ठीक, कॉस 2 एक्स प्लस आई वाई, इसके अंदर मल्टीपल कर दीजिए, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस आई 2y, और फिर डिवाइडेड बाई 2। अब रियल पार्ट यहां से पूछा गया है, तो पहले इसको आपको एक्सपेंड करना होगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम आइए देखते हैं इसको, कैलकुलेट करना है फर्स्ट 1, ठीक है, माइनस, अब न्यूमरेटर्स वाला पोर्शन है 1 बाई 2 बाहर कर लेते हैं हम इसके। अब देखिए यहां पे करते हैं, तो cos a प्लस बी, तो cos a cos b मतलब cos 2x, ठीक, cos 2iy, ठीक, माइनस साइन 2x और फिर साइन 2iy, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1 बाई 2
यहां से कर लिया 1 माइनस कॉस 2x। अब ये देखिए कितना आपका हो जाएगा, कॉस h 2y माइनस साइन 2x। ओके, और ये i मतलब i हो जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली i आ जाएगा और साइन ऑफ h। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में जो पार्ट है आपका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट मतलब जिसमें i इंक्लूड नहीं है, तो रियल पार्ट हमारे पास कौन सा पार्ट होगा, ये वाला यहां से डिवाइड कर देंगे, तो रियल पार्ट जो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x एंड कॉस h 2y बाई, so that is the real part of that question, is the basic fundamental। ठीक है, अब देख लीजिए which option is correct, ये ऑप्शन A is the correct। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे इसको हैंडल करेंगे, हम आसानी से कर पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा है, हम कहें कि x के पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर n क्या होता है, तो ये 2 कॉस n थीटा होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। और इसमें अगर x की वैल्यू को हम निकालें तो x की वैल्यूज हमारे पास हो जाती है ये कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यूज होती है कॉस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा। बहुत बार मैं बता चुका हूं, तो ये वैल्यूज होती है, तो बस इसी पर फोकस करना है, दिट इज इंपॉर्टेंट। तो अब ये जो है ये हमें ये रिमेंबर्स हो, इस बात बन जाएगी। ठीक है, तो इस पर हम फोकस करके इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ये वर्क करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या दिया आपका, दिया हुआ है, तो अब बेसिक फंडामेंटल क्या है, x के पावर 5, x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस। ठीक है, 5 इंटू आपका पाई अपॉन 5 कैंसिल, 2 कॉस पाई आ जाएगा, और 2 कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो दैट इज अ -2, दैट इज हियर -2। अब अगर इस प्रोसेस से जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत काफी लेंदी हो जाएगा वर्क, तो इसको फॉलो अप नहीं करना है आपको, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसको हम बहुत ही आसानी से और फॉर्मेट को हैंडल करके कर सकते हैं। ओके, दैट इज क्लियर, तो नो प्रॉब्लम्स। सो टेक केयर, थैंक यू। अब नेक्स्ट आएंगे हम अगले 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी करना है करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे करेंगे, फिर अनदर टॉपिक्स पे भी 1 by 1 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।